जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है। तो ये कहते हैं जी मार्केट्स बंद हो जाने से लोड शेडिंग कम हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग तो वैसे ही है, मार्केट्स तो बंद हो जाती हैं 8 बजे। जितना मतलब निचोड़ सकते हैं ना उधर से ये निचोड़ रहे हैं। पिस्ता जो है ना वो सिर्फ गरीब ही है। नहीं, गैस तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि सिलेंडर जलाते हैं हम लोग। ना ना, ये हो ही नहीं सकता कि बिजली सस्ती हो। पानी की भी टाइमिंग, हर चीज़ की टाइमिंग बता दी है, सिर्फ एक सांस लेने की टाइमिंग नहीं बताई है कि वरना वो भी बता देते। और जो करप्शन नहीं करते वो उसका अजाला भुगतते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग। गरीब बंदे के लिए जो तनख्वाहदार तबका उसके लिए कितना मुश्किल है गैस पर। आते ही खत्म हो जाती है। ऐसे चलता आ रहा, ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक सो। कि अपने कारोबार हैं उनके, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम जैसे लोगों जिनके पास लिमिटेड पैसे होते। कुछ बचता नहीं है तो लड़ाई झगड़ा बचता है। आई एम सॉरी टू से, नीयतें ठीक नहीं है। बीपी नहीं नॉर्मल होता, मेडिसिन खा के नहीं बीपी नॉर्मल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क भर में इस वक्त गैर इलादियाँ लोड शेडिंग जो है वो जारी है। उससे न सिर्फ मार्केट्स के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि डोमेस्टिक जो लोग हैं वहाँ पे भी गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, लोग बहुत परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस इशू को जो है सॉल्व किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन जो बिजली है वो जाना बंद हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, लोड शेडिंग हो रही है, गैर इलानियाँ भी हो रही है, रात को ज़्यादा हो रही है, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है? आप मार्केट में भी बैठे हैं, दुकानदारी में, घर में? भाई घर में तो ज़्यादा हो रही है, मार्केट में थोड़ी सी कम हो रही है। यहाँ पे घर में ये आप देखें रात को 12 बजे बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 8 बजे के बाद तो लोड शेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की मार्केटें बंद हो जाती हैं तो लोड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो तो 45 की है था, अब तो 18 मेगावाट चल रही है ना। हाँ, 18,000 चल रहा है, तो वो तो 45 है हमारे पास। तो वो पता नहीं क्यों किधर जा रही है। और वो सुनने में आ रहा है कि जो हम पैसे जो बिल पे कर रहे हैं वो पूरा 45 के हिसाब से देना है, जो IPPs को देना है। तो ये तो आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। वो कह रहे हैं जिससे बनती है बिजली, फर्नेस ऑयल हो या बाकी जो फ्यूल वगैरह से बनती है वो महंगी हैं, तो इसलिए बिजली महंगी होगी। हम लोगों को इस इजाफी जो यूनिट्स हैं जो 7-8 रुपए हमने बढ़ाने थे उससे बचाने के लिए लोड शेडिंग। भाई पता क्या बात बताऊँ मैं आपको, देखें जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है। और पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, मुझे लगता है दुनिया में ना एक अनोखे मुल्क है कि जहाँ पे हर चीज़ जो होती है ना किसी दूसरे मुल्क में हो रही हो ना तो इधर एवं खाम खाई हो जाती है। अब देखें ना, इधर ना पेट्रोल महंगे होने का कोई तुक बनता था, ना वो होना था। अगर हमारे 10-10 जहाज़ आ रहे थे तो फिर पेट्रोल भी महंगा हुआ था पाकिस्तान में। ये भी तो देखें ना आप। अब पता क्या बात है, ये पाकिस्तान में ना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान कोई तरक्की करे या कुछ करे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना भाई, देखें बाहर से सरमाया कैसे आएगा। किसी ने अगर फैक्ट्री लगानी है तो ये देखें चाइना में, इधर बांग्लादेश जो हमारे हमसे आज़ाद हुआ था वो देखें, इंडिया देखें फ्री बिजली दे रहे हैं। और हम वो पागल होगा वो इधर आएगा इतनी महंगी बिजली खरीद के वो प्रोडक्ट करेगा। और हम कैसे कंपैरिजन करेंगे किसी चीज़ के साथ? एक प्रोडक्ट हमें जो पड़ रही है वो 50 रुपये की पड़ रही है, चाइना दे रहा है, बांग्लादेश दे रहा है, दूसरे मुल्क दे रहे हैं वो 30 रुपये में दे रहे हैं, तो वो कौन लेगा? इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों को जो बिजली मुफ्त मिल रही है वो वजह है कि उसका जो जितने भी चार्जेस हैं वो भी गरीब आवाम पे आते हैं। भाई वो कितने का आ जाएंगे? भाई ये बिजली चोरी जो हो रही है ना, ये सबसे बड़ी है बिजली चोरी। ये फैक्ट्रियों में देखें, अब हमने एक बड़ी पुरानी को तकरीबन देखी कि वो हमारी जो वज़ीर ख़ारजा थी नरबानी खान, उसकी पोस्ट देखी कि वो 3,000 रुपया किस्त दे रही है। अब देखें वो कितनी पुरानी पोस्ट है। तो अभी देखें वो कि उसको वो कोई हल हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं होगा। बड़े लोग जो है ना, मेन जो प्रॉब्लम है ना वो बड़े लोगों की है। गरीब आदमी से खुद कराते हैं। भाई खुद करती है भाई, वो वही चोरी करती है ना। और गरीब आदमी करता लगा के पकड़ा जाएगा, वो तो 1 मिनट पकड़ा जाएगा, उसको तो पुलिस ही नहीं छोड़ेगी। तो उन पे तो हाथ नहीं डाल सकते ये, उनका तो मीटर को टच नहीं कर सकते ये। तो ये पिस्ता जो है ना वो सिर्फ गरीब ही है। और गरीबी वो सफ़ेद पोश जो कोई मांग नहीं सकता, गरीब तो फिर भी मांग लेता है ना। सफ़ेद पोश और जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबका जो है ना, क्योंकि उसकी फ़िक्स है तनख्वाह। और दुकानदार है, दुकानदार ने चीज़ महंगी लेनी है तो उसने दुकानदार ने आगे इधर भी महंगी चीज़ भेज देनी है। उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना जो फिक्स वाले हैं ना उनको पड़ता है, तनख्वाहदार तबके को बेसिकली। क्योंकि देखिए एकदम तो नहीं तनख्वाह बढ़ा देनी उन्होंने, और वो स्ट्राइक भी करते हैं तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट्स में फिर भी कम है, डोमेस्टिक ज़्यादा है, घरों में ज़्यादा बिजली जा रही है, गैस भी नहीं आ रही, तो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है घरेलू ज़िंदगी? आप ये देखें कि पाकिस्तान में है क्या, जो कुछ था वो सब कुछ लूट लुटा गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, देहात तो दोबारा वापस आ गया ना।
देहात वाला कल्चर सारा वापस आ गया, ताकि बच्चों को भी पता चले कि पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी जो है ना वो दोबारा मतलब हो गई, अय्याशी सारी ख़त्म हो गई है। अब मार्केट्स 8 बजे बंद हो जाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, आप ये देखिए सही। तो ये कहते हैं जी मार्केट्स बंद हो जाने से लोड शेडिंग कम हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग तो वैसे ही है, मार्केट्स तो बंद हो जाती हैं 8 बजे, लोड शेडिंग वैसी की वैसी वो है। कह रहे हैं कि बिजली महंगी बनेगी क्योंकि फ्यूल महंगा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिजली कम यूज़ होगी तो सस्ती मिलेगी। महंगी बनेगी नहीं, पिछले माह से महंगी हो चुकी हुई है, उसी के डबल यूनिट जो है वो चार्ज पे कर रहे हैं हम लोग। तो आवाम अगर 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, सारी जगहें बंद हो जाएंगी, बिल डबल हो जाएंगे, तो आप सोचें फिर आवाम जाएगी कहाँ। गैस आ रही है अभी घर में, नहीं, गैस तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि सिलेंडर जलाते हैं हम लोग। और पानी तो पानी की भी टाइमिंग, हर चीज़ की टाइमिंग बता दी है, सिर्फ एक सांस लेने की टाइमिंग नहीं बताई है, कि वरना वो भी बता देते कि इस टाइम पे सांस आएगा वरना नहीं आएगा। उस पर भी टैक्स होना चाहिए। हाँ जी, ये हवा चल रही है शायद इस पर टैक्स नहीं है, वरना इसको भी वो कर ले और टैक्स आ जाए। ये हर चीज़ पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं? ये तो इनको ही पता हो कि टैक्स क्यों लगा रहे हैं, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन जो उनको कुछ नहीं मिलता वो टैक्स पे शामिल कर कुछ लोगों की अयाशियों के मे भी हो सकता है, कुछ लोगों नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों की अय्याशी के लिए कह सकते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं कह सकते। आवाम को पिसा के और ख़ुद अपनी अय्याशी करना, ये कहाँ का उसूल है? थोड़ा तबका ही है ना जो ये अयाशी करता है। ये अभी मैंने इसका जायज़ा नहीं लगाया, वरना मैं आपको बता देती। फिलहाल हम लोग जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो हमें पता है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली के बिल डबल देना पड़ रहे हैं, गैस होती नहीं है, सिलेंडर गैस के बिल जो है वो 8-10 हज़ार रुपये गैस के बिल दें और 10-12 हज़ार रुपये में सिलेंडर भरवा लें। यही काम ज़्यादातर है कि मतलब घरों की लड़ाइयाँ नाचाकियाँ इसी वजह से है, क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है इनकम इतनी नहीं आती जितने वसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। गरीब बंदे के लिए जो तनख्वाहदार तबका, उसके लिए कितना मुश्किल है गैस वो तो पर। आते ही ख़त्म हो जाती है। आप तनख्वाह की बात कर रहे हो, वो तो आते ही ख़त्म हो जाती है, जब कुछ बचता नहीं है तो लड़ाई झगड़ा बचता है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है हम, सर आप बताएं। शुक्र अल्लाह बात। अच्छा, आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है और घरों में बहुत ज़्यादा इशू है, मार्केट्स में फिर भी कम जा रही है, तो क्या इफेक्ट आ रहा है? बस यही है कि हुकूमत से हम यही कहेंगे कि थोड़ा हम पे भी रहम करें, बस जिस तरफ से जितना मतलब निचोड़ सकते हैं ना उधर से ये निचोड़ रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए आवाम को। आप बताइए, गैस भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा, तो आप भी तो घर में यूज़ करती हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए तो मसाइल है ना? हाँ हैं, बड़े मसाइल हैं, हमारी खुद की गैस नहीं है। हम तो मतलब सिलेंडर ही बढ़वाते हैं, वो भी पहले तकरीबन बड़ा वाला था, वो भी अब तकरीबन 30-34 हज़ार में हमें पड़ रहा है महाना। हाँ जी, और बिजली भी महंगी है और आ भी नहीं महंगी, बस जिस तरफ से इनको मिल रहा है ना उस तरफ से आवाम को ये पकड़ रहे कह हैं। रहे हैं जंग लगी हुई है तो बिजली महंगी बनेगी। ये अपनी ड्यूटी सिर्फ ये करने जाते हैं कि आवाम को कहाँ से निचोड़ें, आवाम को किस तरीके से पकड़ें, ये नहीं करते कि मुल्क को कैसे चलाना है। हाँ, अपने लिए करते हैं, अपनी बिजली मुफ्त करने के लिए हम पे बोझ डालते हैं। ड्यूटी यही कर रहे हैं ना कि आवाम को किस तरीके से पकड़ना है, अपनी मतलब मुल्क संवारने के लिए नहीं जाते, ये ड्यूटी ये करने जा रहे हैं कि आवाम को कैसे पकड़ना है, ये ड्यूटी करते हैं। जी, बिजली की जो गैर एलानी लोड शेडिंग है वो मार्केट्स की निस्बत डोमेस्टिक एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है और घरों में बिजली ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से गैस भी नहीं आ रही, पानी भी लाहौर के ज़्यादातर इलाकों में नहीं आ रहा। आप बताइए, बिजली जा रही है मार्केट्स में फिर भी आ रही है, घरों में नहीं आ रही, कितना इफेक्ट आ रहा है घरेलू ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा आ रहा है। काम ही आपको पता है सारा तो बिजली से लाइट्स का काम है, तो काम ही कोई नहीं काम हो रहा, कपड़े नहीं धुल पा रहे, किचन का काम नहीं हो पा रहा। अगर लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मोटर से पानी आता है, पानी वैसे आता ही नहीं है, तो हमें तो मुश्किल है ना। और अगर मार्केट घर का छोड़े मार्केट में आए का, जैसे कि 8 बजे का टाइम है, आप बताएं लिमिटेड टाइम है, घर का ख़त्म करें तो वो टाइम आ जाता है कि मार्केटें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। आवाम को तो मुश्किल ही मुश्किल है उसके लिए। वो कह रहे हैं कि बिजली चूँकि महंगी बन रही है तो इसलिए हम लोड शेडिंग कर रहे हैं कि खपत कम होगी, कंजप्शन कम होगी तो सस्ती मिलेगी। आपको लगता है सस्ती है बिजली? ना, ये हो ही नहीं सकता कि बिजली सस्ती होगी, ये और करप्शन भी कम होगी, ये मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों के पास ऐसे वो निकाल लेते हैं हल कि वो करप्शन करते हैं, और जो करप्शन नहीं करते वो उसका अजाला भुगतते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, क्योंकि हम तो अजाला भुगत रहे हैं। तो ये कुछ लोगों की ऐशियों के लिए जिनको मुफ्त बिजली मिलती है, चोरी करते हैं। हाँ जी, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। इस गैस इस टाइम आ रही है घर में? ना गैस भी नहीं है,
और सिलेंडर है, सिलेंडर आप देखें कि 500 तक वो गैस जा रही है, सिलेंडर भरवाया जा रहा है और बिल भी उतने ही आ रहे हैं। 8 से 10 हज़ार बिल है, वो भी गैस का वैसे ही आ रहा है। और जो सिलेंडर है वो भी अब जैसे जिनकी बड़ी फैमिली है, जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं सारे, तो माशा मेरे तो हफ्ते में 2 सिलेंडर लगते हैं। तो वो यानी चार करवाऊँ तो वो यानी 8 हज़ार, तो वो मुझे हफ्ते का पड़ता है। और बच्चों वाला घर है, यानी हम बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ये चीज़ें कि जैसे अब जो लोग यानी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल, बिजनेसमैन जिनके अपने कारोबार हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हम जैसे लोगों, जिनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, जिन्होंने उस औरत ने जिसने घर का सारा निज़ाम चलाना है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो, मैं समझती हूँ कि बीपी नहीं नॉर्मल होता, मेडिसिन खा के नहीं बीपी नॉर्मल। ना अल्लाह का शुक्र है कि लड़ाई की नौबत तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, घरों में गैस नहीं आ रही, जो है पानी नहीं आ रहा। घरेलू ज़िंदगी में एक आम बंदा जो है वो कितना इफेक्ट कर रहा है? महंगी बिजली तो वो पहले ही खरीद रहा था। नहीं जी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है जी। अब जो मिडिल क्लास थी वो तो बिल्कुल पिस के रह गई है जी। बिजली पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या स्टेप्स लेना चाह रही है। मिनिस्टर साहब आते हैं जी, आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो लोड शेडिंग है थोड़ी देर के लिए है, दिस इज़ नॉट परमानेंट लोड शेडिंग। तो ये कोई बात नहीं है। पब्लिक को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? आपके यूनिट्स बंद है, उनको चलाएं। आप कहते हैं जी ठीक है जी, ये अमेरिका इराक ईरान वार हो रही है जी, इट्स ओके, गैस नहीं आ रही, ओके, बिजली तो आप कर सकते हैं, थर्मल आपके पास यूनिट है, दैट कैन बी यूटिलाइज, दैट कैन बी ऑपरेटेड। लेकिन अगर सिंसियर एफर्ट्स होना, अगर आप मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहेंगे तो ये मामला ऐसे हल नहीं होते। मैं भी, मेरा ताल्लुक़ रहा है ये हाइडल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो पानी बहुत ज़्यादा है आपके पास। अल्लाह ताला ने इंडस्ट्री और इतना दे दिया है कि यू कैन यूटिलाइज इट एंड यू कैन अपना जो आपकी ये डेफिशिएंसी है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन कौन करेगा? हु विल डू इट? ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा, आई थिंक सो। कहते हैं कि 45,000 मेगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो बनाते हैं बिजली। इस वक्त जो ज़रूरत है वो 18 से 19,000 मेगावाट्स की है। तो क्या इतनी भी वो नहीं बना पा रहे? इतनी तो हम जो है वो, चले फर्नेस ऑयल महंगा है, फ्यूल महंगा है, नहीं आ रहा, गैस की किल्लत है, लेकिन फिर भी इतनी बिजली तो जनरेट की जा सकती नहीं, गुजारिश ये है जी, ये जो आप अमेरिका ईरान वार कह रहे हैं जी, वो तो जहाज़ आ रहे हैं जी, उसमें पाकिस्तानियों को तो नहीं रोका जा रहा। है। स्टेट ऑफ हॉर्मज से आ रहे हैं जहाज़, उसमें कहाँ रोका उन्होंने पाकिस्तानियों को? जो आपकी चीज़ें आती थी वो तो आ रही हैं, तो वाई इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड? नीयतें, आई एम सॉरी टू से, नीयतें ठीक नहीं हैं जी, सिंसेरिटी नहीं है जी। कुछ लोगों को रिलीफ देने के लिए, कुछ की बिजली बचाने के लिए गरीब आदमी ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। वो पहले वो बड़ा शोर मचाया जाता है जी, ग्रीन पाकिस्तान जी, सोलराइजेशन, सारी दुनिया, मैं पता नहीं कैसे मैंने सोलर लगाया था जी, आई नो। तो जब समरात आने शुरू होते हैं तो गवर्नमेंट कहती है जी सूरज हमारा है, इस पे भी टैक्स लगेगा। जी इस पे भी टैक्स लगेगा। असेंबली में एक ने कहा था ये सूरज आपके बाप का है जी। तो ये देखें ना कितनी सेल्फ कंट्राडिक्शन है। ऐसे ही है। तो मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि किबला दुरुस्त करें अपना, कोई लोगों को कुछ रिलीफ दें। मर गए हैं वो जी, अब जिंदा लाशें आपके सामने, वो बोलती हैं, चलती हैं। तो जी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और डोमेस्टिक एरियाज़ में ये जो बिजली ज़्यादा जा रही है, उससे घरेलू ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रही है, क्योंकि बिजली भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रहा, पानी का भी टाइम है। तो जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग होनी है। मार्केट्स में फिर भी बिजली आती है, लेकिन 5 बजे के बाद बिजली ज़्यादा जाती है, और जब सोने का टाइम होता है रात में, तो उस टाइम लोड शेडिंग हो रही होती है। लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, ना खाना पका सकते हैं गैस ना आने की वजह से, ना सो सकते हैं बिजली की वजह से, और ना बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।